हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्ष विद सोहराब में। दोस्तों, बिहार स्पेशल के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी क्लास आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल में उत्तर प्रदेश से लेखपाल का जो नया सिलेबस जारी हुआ है प्यारे साथियों, उसमें उत्तर प्रदेश से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आज उत्तर प्रदेश का परिचय कराऊँगा और उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मानचित्र को बेहतर रूप से समझ जाते हैं तो आपको हमें पढ़ना, पढ़ाना और आपको पढ़ना ये सब दोनों आसान हो जाता है, यानी पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। पहले हम देखें कि जो उत्तर प्रदेश विशेष है यह लेक्चर 1 है। जी हाँ, लेक्चर 1 है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या है। पहले जानेंगे कि उत्तर प्रदेश ग्लोब पर किस गोलार्ध में है। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये ग्लोब है तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, यानी जिसको कि भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी इक्वेटर कहा जाता है। और ये अगर देखा जाए तो 0 डिग्री देशांतर है। ये 0 डिग्री क्या है? देशांतर है। और 0 डिग्री देशांतर की अगर हम बात करें तो इसे विश्व का मानक समय रेखा कहते हैं। अच्छी तरह से आपको पता होगा। तो अगर देखें तो भारत कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी अगर हम बात करें तो यह पूरी तरह से किस गोलार्ध में है प्यारे साथियों, तो भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए यहाँ पे है, ये देखिएगा, तो भारत ना ये कहाँ पे है, तो पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर अक्षांश के अकॉर्डिंग हम देखें तो यह उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के अकॉर्डिंग देखें तो यह पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। यहाँ पे अगर देखें तो इसी में अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री देशांत अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है भूमध्य रेखा। देखिए यहाँ पे ये भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। और यहीं पे हम देखें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहीं पे उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश जाहिर सी बात है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, जब भारत ही अपना पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और भारत का यह उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, बात करेंगे। तो अब जानेंगे कि यह किस अक्षांश से किस अक्षांश तक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जी मुख्य भूभाग से मैं ले रहा हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत का विस्तार है। हम जानेंगे आज की क्लास में उत्तर प्रदेश का विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जो मुख्य भूभाग का जो दक्षिणी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का जो विस्तार यहाँ तक है, जो सोनभद्र है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, इसका बिंदु जो यहाँ से अक्षांश जो गुजरता है जिसका नाम है 23 डिग्री 52 मिनट एन। ध्यान दीजिएगा, 23 डिग्री 52 मिनट एन यानी उत्तरी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे आप इसको क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश कहेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से क्या है, उत्तर प्रदेश का एरिया स्टार्ट है। और हम देखें तो उत्तर में कहाँ तक है, तो उत्तर का जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जो बिंदु है, उत्तरी जो पॉइंट है, ये है आपका उत्तरी जो सीमा, ये जो कि सहारनपुर से लगा हुआ है, यह है 31 डिग्री 28 मिनट एन। यानी इसको भी आप लिख सकते हैं क्या, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। जी हाँ, उत्तरी अक्षांश देख पा रहे हैं आप तक। ये उत्तर प्रदेश का ये अक्षांशीय विस्तार है। एक बार फिर सुने आप, कलम कापी लेकर बैठ जाएं और एक एक पॉइंट आप नोट करने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और हम देशांतरी विस्तार देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर,
ये जो कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, जिला है शामली, ये है आपका। और अगर हम देखें पूरब में तो 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये विस्तार है। पूर्वी देशांतर, ये देशांतर का नाम आएगा यहाँ पे। कौन सा देशांतर? तो पूर्वी देशांतर। मैं यहाँ पे नोट भी कर दूँ ताकि आप आसानी से लिख लें। जी हाँ, तो ये रहा उत्तर प्रदेश का विस्तार। वीडियो को आपको पीछे लेकर आप एक एक पॉइंट को सुनकर नोट बना लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। अब ये तो उत्तर प्रदेश का विस्तार हो गया। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें तो लंबाई सबसे पहले जानें कि उत्तर प्रदेश का लंबाई कैसे है। ये आपका उत्तर से, ये पूरब से पश्चिम, इसका ये पूरब से पश्चिम अगर देखा जाए तो क्या इसकी लंबाई है, और चौड़ाई क्या उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो इसकी लंबाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। उत्तर प्रदेश की अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात करें तो टोटली लंबाई है 650 किलोमीटर। नोट करते भी जाइए आप। लंबाई, किसकी लंबाई की बात हो रही है? तो उत्तर प्रदेश विशेष है, उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात हो रही है तो लिख लीजिएगा 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की अगर लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर है। और अगर हम ये दिशा कैसे है तो ये पूरब से पश्चिम, नोट भी कर लीजिए कैसे है तो पूरब से पश्चिम। यानी अगर उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम अगर क्या पूछे लंबाई तो क्या बताइएगा? 650 किलोमीटर। और चौड़ाई की अगर बात किया जाए, चौड़ाई तो 240 किलोमीटर है। जी हाँ, 240 किलोमीटर है। कैसे है तो आप उत्तर से दक्षिण नोट करिएगा। उत्तर से दक्षिण है, दिख पा रहे हैं आप, उत्तर से दक्षिण। तो ये है आपका इस तरह कितना है? 650 किलोमीटर है। और इस तरह कितना है तो लगभग 240 किलोमीटर है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखें इसका एरिया देखा जाए, क्षेत्रफल देखा जाए अगर, तो क्षेत्रफल क्या है इसका? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? थोड़ा सा मोटा मोटी हम जानकारी ले लेते हैं। पहले सामान्य परिचय मैं दे रहा हूँ। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के एक एक टॉपिक पे बात किया जाएगा। आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा उत्तर प्रदेश हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्यारे साथियों, और एक एक पॉइंट हम नोट करते रहेंगे। भले ही वीडियो लंबा हो जाए लेकिन एक एक पॉइंट मैं नोट करूंगा ताकि आप बेहतर रूप से नोट्स बना सकें। तो देखें क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब हम यहाँ पॉइंट और जाने कि ये जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का ना, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है ये? एंड 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, नोट करते जाइए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है ना, भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। यानी 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखें कि क्षेत्रफल में इसका स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश का भारत में इसके क्षेत्रफल में स्थान क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्थान क्षेत्रफल में चौथा है। जी हाँ, तो नोट करिएगा, नोट कीजिएगा। क्षेत्रफल में स्थान नोट करिए कितना है तो आप लिखिएगा चौथा, ठीक ना। चौथा स्थान है, नोट करते जाइए, आराम से नोट करिए, चौथा स्थान है क्षेत्रफल में स्थान, तो चौथा स्थान है। अब आइए जाने कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसका है।
भारत के कौन सा राज्य पहले स्थान पे है क्षेत्रफल में, दूसरे स्थान पे कौन है और तीसरे स्थान पे कौन है, इसको भी जाने। तो और हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल में भारत के चार बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो पहले नंबर पे कौन आएगा, तो राजस्थान आएगा, आपको अच्छी तरह से पता होगा। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो कौन आएगा, तो मध्य प्रदेश आएगा। भारत का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश आएगा। और तीसरे नंबर पे हम बात करें तो महाराष्ट्र आएगा प्यारे साथियों। और चौथे नंबर पर बात करें तो आएगा हमारा ये अपना प्यारा उत्तर प्रदेश आएगा। तो ये रहा क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान। अब हम देखें कि जनसंख्या में इसका स्थान क्या है उत्तर प्रदेश का, तो आप इसको भी नोट करिएगा। जनसंख्या में स्थान, तो जनसंख्या में स्थान तो आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि जनसंख्या में इसका स्थान पहला है, प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में प्रथम स्थान है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, प्रथम स्थान है, ठीक है। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक नज़र और देख लें। उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल में स्थान इसका चौथा है। और क्षेत्रफल में भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या में स्थान क्या है, तो प्रथम स्थान है। प्यारे साथियों, आपको बता दें कि अगर बाय द वे पढ़ाते समय अगर कुछ पॉइंट हो सकता है कि मैं लिखूं सही और बोल दूं गलत, हो सकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर देख लिया करिए। कोई पॉइंट अगर गलत बोल लिया जाता है, ठीक है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है टीचर से, तो आप कमेंट में ज़रूर देख लिया करिए। कमेंट में इस पॉइंट को नोट कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो ताकि आप कंफ्यूज न रहें, ठीक है। खैर, हम कोशिश करेंगे कि ऐसा न हो, लेकिन बाय द वे अगर गलत बोला गया, गलत बोल दिया, हो सकता है बाय द वे, तो उसको कमेंट में ज़रूर देख लिया करें, ठीक है। तो ये रहा। अब आइए हम देखें इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए अगला पॉइंट हम देखें और अगला पॉइंट जानने की कोशिश करें कि अगला पॉइंट क्या होगा। उत्तर प्रदेश का परिचय, थोड़ा सा आज का क्लास यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम परिचय पे हम डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस हो रहा है। तो प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे कि अपना जो उत्तर प्रदेश है ना, ये किस देश से सीमा साझा करता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश किस देश से सीमा साझा करता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। स्थलीय पड़ोसी देश 7 हैं और जलीय पड़ोसी देश 2 हैं। स्थलीय पड़ोसी देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आता है, जबकि जलीय पड़ोसी देशों में श्रीलंका और मालदीव आता है। तो इसी कड़ी में हम बात करें तो अपना उत्तर प्रदेश किस देश से सीमा साझा करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा साझा करता है। किस देश से सीमा साझा करता है, तो नेपाल से सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश एकमात्र देश नेपाल से सीमा साझा करता है। नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश एकमात्र देश नेपाल से सीमा साझा करता है। नेपाल से सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। नोट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप नोट्स बनाएं। अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है नोट्स बनाने में कतराते हैं, उनको समझ में नहीं आता कैसे नोट्स बनावें। लेक्चर तो सुन लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से नोट्स बनावें, इसीलिए मैं पॉइंट को नोट कर रहा हूँ ताकि आप प्यारा सा नोट्स बना लें, ठीक है। आइए देखें अगला पॉइंट। अगर हम बात करें प्यारे साथियों ना, कि उत्तर प्रदेश जो है
यह नेपाल के साथ सीमा से साझा करता है। इस तरह यहाँ पे देखिएगा ये नेपाल है, ये नेपाल यहाँ से देखिएगा और इधर उत्तर प्रदेश है, तो ये है नेपाल से सीमा साझा कर रहा है। अब हम जाने कि यह भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश जो है भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, भारत के कितने राज्यों से। तो आपको पता होना चाहिए ना कि भारत के सभी राज्यों में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों में प्यारे साथियों, यह भारत का एकमात्र राज्य सर्वाधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से ना ये उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। जी हाँ, तो आइए जानें, इसको भी नोट कर लें। तो लिख लीजिएगा किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो पहले इस पॉइंट को हम यहाँ पे इरेज करें ताकि जगह मिल जाए। देखिए ये पॉइंट हम इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तो इसको हम इरेज कर दें ताकि जगह मिल जाए। यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, तो यहाँ पे नोट करिएगा उत्तर प्रदेश, नोट करिएगा उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक आठ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है, दिल्ली से सीमा साझा करता है। नोट कर रहे हैं आप, दिल्ली से सीमा साझा करता है। आइए देखें ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, उत्तर में और दक्षिण में कौन से राज्य हैं, इसको जानें। तो प्यारे साथियों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अगर उत्तर की हम बात करें ना, तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड से यह बॉर्डर शेयर करता है। ये उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। अब हम देखें इधर कौन सा है? तो हरियाणा है। हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है। हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो राजस्थान से ये बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान से। और दक्षिण में देखें तो ये मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है। इधर देखें तो यहाँ पे झारखंड राज्य से सीमा साझा करता है, झारखंड। और ये पूरब में देखा जाए तो बिहार से सीमा साझा करता है। इस तरह आपने देखा। और दिल्ली की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से सीमा साझा करता है, यहाँ पे डी देख रहे हैं आप। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत के सर्वाधिक 8 राज्य हैं, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है। आपने देखा, स्पष्ट आपने देखा। आप पॉइंट को नोट भी करते रहिए। आइए देख लीजिए एक बार और। उत्तर प्रदेश ये है, ये अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे देखिएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। हाँ, 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। और एकमात्र देश नेपाल से यह सीमा साझा करता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे ना, क्या जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं। और इस जिलों की अगर बात किया जाए तो कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के पूरब में है, कौन पश्चिम में है, कौन उत्तर में है और कौन सबसे दक्षिण में है, इसको जानेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ले लीजिए प्यारे साथियों। ठीक है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखें अगला पॉइंट देखें प्यारे साथियों। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगर हम देखें उत्तर प्रदेश जी आप, ये तो इरेज होने में ठंड की वजह से ये जो इंक है
जल्दी इरेज नहीं हो रहा है। आइए देखें उत्तर प्रदेश का, नोट करिएगा क्या उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन है? तो कौन सा जिला है? तो बलिया है। आप बलिया को क्यों भूलेंगे? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन है? बलिया है। देख लीजिए बलिया को, बागी बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। बलिया पूर्वी जिला। पश्चिमी जिला कौन है? तो शामली है। ये देखिए शामली यहाँ पे है, शामली। थोड़ा सा आप जब नोट कर रहा हूँ तो इसी समय जूम कर लीजिए और जूम करके देख लीजिए, ये शामली है। पश्चिमी जिला शामली है। उत्तरी जिला कौन है? तो उत्तरी जिला यहीं पे है, सहारनपुर है। कौन है? सहारनपुर, यहीं पे है सहारनपुर। वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड करिएगा, यहाँ पे जूम करके देख लीजिए, सहारनपुर। और दक्षिणी जिला कौन है? तो सोनभद्र है। यहाँ पे कौन है? सोनभद्र है। दक्षिणी जिला कौन है? सोनभद्र है। एक बार और देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला कौन है? सोनभद्र। नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट भी तो कर लीजिए, आराम से नोट करिए। क्या? पूर्वी जिला। पूर्वी जिला किसका? पूर्वी जिला। तो हेडिंग है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला। उसके बाद क्या नोट करिएगा? पश्चिमी जिला। नोट करते जाइए, पश्चिमी जिला। उसके बाद उत्तरी जिला। उसके बाद कौन है? उसके बाद दक्षिणी जिला। आइए देखें कौन कौन। तो पूर्वी जिला कौन है? बलिया है। पूर्वी जिला कौन है? बलिया है। पश्चिमी जिला कौन है? शामली है, शामली। उत्तरी जिला सहारनपुर है। और दक्षिणी जिला कौन है? तो सोनभद्र है। कौन है? सोनभद्र है। जी हाँ, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। तो आपने देखा है। आइए अब देखें कि ये उत्तर प्रदेश में ना कुल कितने ज़िले हैं? तो कुल 75 ज़िले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 76वां ज़िला जो है बनने वाला है। उत्तर प्रदेश का 76 ज़िला बनने वाला है, जो कि ये अभी छोटा सा एक वीडियो हमने बनाकर अपलोड किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का 76वां ज़िला कौन सा है, और वह ज़िला उत्तर प्रदेश का जो कि अस्थायी रूप से ज़िला बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो 76वां ज़िला अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो कल्याण सिंह नगर जो कि 76वां ज़िला बनने वाला है। अभी ऑफिशियल रूप से कितने ज़िले हैं? तो 75 यानी 75 ज़िले हैं। ठीक है, बात किया जाएगा तो इन 75 ज़िलों में 4 ज़िले आपने तो नोट कर लिया, याद कर लिए। 4 ज़िले बलिया पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र। देख तो लो आप, बलिया देख लीजिए, शामली देखिएगा, सहारनपुर देखिए, सोनभद्र देखिए। ये 2-3 मतलब मैं खुद रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मेरे रिपीट करने का मकसद ये होता है कि आप याद कर लें, इसी समय याद कर लें। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब हम देखें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। तो अभी हमने कितने ज़िले हैं, तो वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो ऑफिशियली कितने ज़िले हैं, तो नोट करिएगा कुल ज़िले कितने हैं। तो बताइए 75। और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, नोट में 76वां ज़िला अपडेटेड है प्यारे साथियों। यह क्लास अपडेटेड है, ये ना सोचें कि ये पुराना, आप एक एक पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 76वां ज़िला कौन है? तो 76वां ज़िला होगा प्यारे साथियों कल्याण सिंह नगर। ये बनने वाला है कल्याण सिंह नगर। और आपको पता होना चाहिए कि यह कल्याण सिंह नगर कहाँ, तो आप देखिएगा यहाँ अलीगढ़ है और यहीं पे बुलंदशहर है। तो अलीगढ़ और बुलंदशहर किसका? अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को काट देंगे। अलीगढ़ के अतरौली और गंगेरी तहसील और बुलंदशहर के डिवाई तहसील, ये तहसीलों को काटकर एक नया ज़िला बनाने
बनने वाला है जिसका नाम है कल्याण सिंह नगर। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। कल्याण सिंह नगर 76वां जिला बनने वाला है। और अस्थायी रूप से जो जिला महाकुंभ नगर, ये अस्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का जिला था। जी हाँ, इस बात को भी आप पॉइंट कर लीजिए, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, इस बात को भी आप जान लीजिए। आइए देखें, तो ये रहा कुल जिलों की संख्या 75। नोट 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बनने वाला है। ठीक है, और हम जाने आगे, इरेज कर दें। जी हाँ, तो प्यारे साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अगर देखा